அனைவருக்கும் வணக்கம். கோல்டு மெடல்ஸ் இந்திய கைட் வழங்கும் கற்க கசடர நிகழ்ச்சிக்கு தங்களுடைய வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். सबको सादर प्रणाम. गोल्ड मेडल्स इंडिया गेट प्रस्तुति कर्क कसडर कार्यक्रम पर आप सबका हार्दिक स्वागत है. रोज हम आपस में मिल रहे हैं और अपना संदेश सुना रहे हैं. आप भी सुन रहे हैं. आशा है कि आप के लिए ये लाभदायक रहेगा और आशा है कि आप इसको लाइक करते होंगे और अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर करते होंगे और सब्सक्राइब करते और कराते होंगे. अगर ना हो तो कृपया करने की व्यवस्था करें. यही मेरी आपसे सविनय प्रार्थना है. आज का कार्यक्रम है, शीर्षक है बिहारी सत्सई. बिहारी सत्सई से कुछ और दोहों के बारे में हम आज अध्ययन करने वाले हैं. पहला दोहा है, एक विजय चहल परे बड़े बही हजारों कितो न अवगुण जिस करे नई बे चढ़ती बात. प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी जवानी की उमंग के बारे में बता रहे हैं. जवानी की उमंग जो है, जवानी की मस्ती जो है, वो जो चाहे कराती है, क्योंकि ये तो प्राकृतिक नियम है. जवानी की मस्ती में लोग जो चाहते हैं, जवान जो है वो जो सोचता है वही सही है, ऐसा मानने वाला एक मौसम है. वो मैं जो कहता हूँ, मैं जो करता हूँ वही सही है. बुजुर्ग लोग जो भी उसको एडवाइस करेंगे, संदेश देंगे, उपदेश देंगे, ये सब बेकार हैं, ये सब गए गुजरे हैं, ऐसा समझने का सोचने का वो मौसम है, सोचने की उम्र है वो जवानी. इसलिए उसे हम बुरा नहीं कहलाया जा सकता. फिर भी उपदेश देना बड़ों का कर्तव्य है, क्योंकि जवानी की मस्ती में युवक और युवती मनमानी करते हैं. इस मनमानी को रोकना हमारा कर्तव्य है. इस दृष्टि से बिहारी का संदेश आज है, इक बीजय चहल परे. इक बीजय चहल परे. बीजय जवान रूपी नदी में डूबता है. कोई आदमी जवान रूपी नदी में डूबता है और एक चहल परे बढ़ बही जाए. दूसरा क्या है, उसमें नहा करके तैरते वो उसी में बह जाते हैं, जवानी में ही बह जाते हैं. बूढ़े होने के बाद ही, कमजोरी आने के बाद ही, बुढ़ापा आकर छाने के बाद ही उन्हें असलियत का पता चलता है कि हमने सारे उम्र जवानी की उमंग में बिता दी. अब भगवान के समय करने का अब समय नहीं है. तमिल में एक कहावत है, कण केट्ट पिறகு सूर्य नमस्कार. कण केट्ट पिறகு सूर्य नमस्कार. इस प्रकार जवानी की उमंगें चली जाने के बाद, सभी नसें कमजोर होने के बाद ही हमें अकल आती है कि हमने क्यों बिना भगवान के भजन किए, भक्ति किए अपनी सारी उम्र गंवा दी. ये सोचना शोचनीय है. इसके सिवाय हम क्या कर सकेंगे. इसलिए बिहारी का संदेश है, जवानी में जितना कम हो सके उतना कम करें. मैंने आज भी एक गाना मैंने सुना, அடாதடா மனிதா நீ ஆட்டம் போட்டா அடங்கிடுவே மனிதா. इस प्रकार जवानी में हमें, जवानी की मस्ती में, उस विषय वासना में हमें नहीं डूबना चाहिए और उसके साथ नहीं बह जाना चाहिए. बड़े हजारों उस जवानी रूप नदी में बह जाते हैं और हजारों उसमें डूब जाते हैं. लेकिन कितना अवगुण जिस करे, इस शरीर में कितने ये अवगुण बुरे व्यसन करते हैं. इसका कारण क्या है,
जवानी की उमंग है, वो अनजाने है। दुर्गादास सूरदास कहते हैं ना, सूरदास प्रभु मेरी अविद्या दूर करो नंदलाला, मेरी अविद्या दूर करो नंदलाला। अविद्या के कारण ही ऐसा लोग करते हैं, कितने ही अवगुण करते हैं, बुरी लोग करते हैं। नेवे चढ़ती बार, नेवे चढ़ती बार, ये अवगुण रूप में बुरा में धारा में वो बह करके अपना भाग्य, अपनी जवानी, अपनी बहारे उम्र खो देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके भगवान को पाने का प्रयत्न करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, भजन करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। और दूसरा है कहलाते एकत बसत अहि मयूर भृग बाग, जगत तपोवंशों कियो दीर्घ दाग निदाग। मैंने कल भी कहा था, गागर में सागर बनना ये बिहारी की खासियत है। यहाँ हमें उसको उस विषय की जानकारी और प्रमाण भी मिलता है उसका। जैसे इस यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है, गर्मी के मौसम का वर्णन है, கோடைகாலத்தை பற்றிய வர்ணிக்கிறது. கோடைகாலம் என்றால் கோடைகாலம் அவ்வளவு கடுமையான கோடைகாலம். சரி, அது எப்படி சொன்னால் कहलाते एकत बसत, उस जगह पर सब एक होकर रहते हैं। वहाँ पर नहीं ना कोई मित्र है, ना कोई शत्रु है, ना कोई दुश्मन है, ना कोई प्राण घातक है। सब मित्र बनकर रहते हैं, सब रिश्तेदार बनकर रहते हैं। ये कहाँ पर हो सकता है? जो मुनिगण जहाँ तपस्या करते हैं वही हो सकता है, वही आश्रम में ही ऐसा हो सकता है। अन्य जगहों पर ऐसा नहीं हो सकता। शत्रु भी है और मित्र भी है, प्राण घातक भी है, प्राण रक्षक भी है। लेकिन लोग कहते थे इस जगह पर लोग एक साथ रहते हैं, इस मौसम में सब लोग एक साथ रहते हैं। ना उनमें वैर्य है, ना उनमें शत्रुता है, ना उनमें वो क्या है मारने की ताकत है। जैसे एकत बसत, एक स्थान पर बसते हैं। कौन कौन? परस्पर विरोधी तत्व है, परस्पर विरोधी जानवर एक स्थान पर रहते, एक साथ रहते, मिलजुल कर रहते। कैसे? अहि मयूर मुर्ग बाघ। अहि, अहि का मतलब है सांप, मयूर का मतलब है मोर। मोर सांप का दुश्मन है, ये सबको मालूम है। लेकिन यहाँ सांप और मोर एक जगह पर रहते हैं। और मुर्ग, हिरण, बाघ, टाइगर, बाघ, ये बाघ और हिरण भी एक ही स्थान पर रहते हैं। मोर के पंख की छाया में सांप रहती है, हिरण के छाया में बाघ रहती है। इसमें आपसी विरोध की तत्वों का कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इनको नहीं मालूम है कि मेरी छाया में मेरा शत्रु बैठा है, मेरी छाया में मेरा दुश्मन खड़ा है। ये उनको नहीं मालूम है। इसका कारण क्या है? कुछ बच्चे लोग हैं ना, दौड़ेंगे, फिरेंगे, चिरेंगे, कूद पड़ेंगे, उनको कुछ नहीं होता। जब वो घायल हो जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए उस घाव का पता ही उन्हें नहीं चलता। जब उससे खून निकलने लगता है, जब हम उससे कहते हैं कि देखो भाई तुम्हें चोट लगी है, तो चोट लगने के बाद ही, उसको देखने के बाद ही वे महसूस करते हैं कि हमारे शरीर में चोट लगी है, वहाँ से खून निकल रहा है। पहले वो नहीं होता। उसके बारे में सूचना देने के बाद ही उनको मालूम होता है, उनको महसूस होता है कि घाव से खून बह रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर भयंकर गर्मी, ग्रीष्म ऋतु,
कहीं भी ठहरने का स्थान नहीं, आश्रय नहीं। पेड़ हैं लेकिन वहाँ पर पत्ते नहीं, इसलिए छाया नहीं। पौधे हैं, वहाँ पर पत्ते नहीं, फूल नहीं, सब सूख गए हैं, इसलिए वहाँ भी छाया नहीं। इसलिए ग्रीष्म से बचने के लिए छाया की खोज करते हुए सब दौड़ते हैं। यहाँ पर सांप का गुण जो है वो हमेशा बिल के अंदर ही रहता है। बिल के अंदर हमेशा गर्मी रहती है। इस गर्मी के मौसम में वो अंदर नहीं रह पाती, वो बाहर आती है। मयूर जो है वो उसके पास उड़ने की शक्ति है, लेकिन बहुत दूर नहीं उड़ सकती, इसलिए वो भी कड़ी है, किसी परीक्षा में है, छाया की प्रतीक्षा में है। और बाबर्ग किरण जो है वो भी क्या है, तपन से जाने गर्मी से व्याकुल है, बेचैन है, परेशान है, वो भी उससे शांति पाना, रिलीफ पाना चाहती है। उसी प्रकार बाघ भी वो गर्मी से तप्त होकर उसे शांति पाना चाहते हैं, आश्वासन पाना चाहते हैं, इसलिए सब एक साथ रहते हैं, एक दूसरे की आड़ में, एक दूसरे की छाया में खड़े रहते हैं। उनमें ये भाव नहीं है कि हमारे पीछे हमारा शत्रु है। उनका एकमात्र शत्रु है वो ग्रीष्म ऋतु, सख्त गर्मी ही उनका एकमात्र शत्रु है। इसलिए उस समय उन्हें और कोई रास्ता नहीं कि उससे बचने का कोई रास्ता नहीं, इसलिए सब एक साथ खड़े हैं, आपसी शत्रुता को भूलकर चारों मित्र के रूप में रहते हैं। रीति हमें लगता है कि जगत तपोवंशों की हो, इस जगत को भगवान ने उस ग्रीष्म दाग निदाग, वो गर्मी ने, बहुत गर्मी, वो बड़ी गर्मी ने इस दुनिया को तपोवन के समान बना दिया हो, चाहे बना दिया हो। तपोवन में जहाँ पर ऋषि मुनि रहते हैं, वहाँ पर ना कोई शत्रु होता, ना कोई प्राण घातक नहीं होता, सब मित्र होते हैं। इसलिए यहाँ पर गर्मी ने, जो जिसको बुझाना कठिन हो, जिसको बुझाना असंभव हो, ऐसी गर्मी वहाँ पर पड़ी रहती है। इसलिए गर्मी से बचना ही उनका ध्येय है। हाउ टू एस्केप फ्रॉम द हॉट समर, गर्मी से कैसे बचे हैं, यही उनका ध्येय है। और कोई ध्येय, और कोई चिंता उनके दिल में नहीं है। इस प्रकार इस दुनिया को तपोवन के समान बना दिया है इस भयंकर गर्मी ने। बिहारी की लोपै कोपै इंद्र रव, रोपे प्रलय अकाल, गिरधारी राकै सबै, गोपी गोपाल। इसके हर शब्द में कितने सार भरे अर्थ बिहारी के रोय में। ये लोपै कोपै इंद्र लव, कृष्ण गोकुल में रहते हैं, कृष्ण के रहने से सब लोग उस गोकुल में रहने वाले सभी लोग उसी की पूजा करते हैं, क्योंकि उसी ने इंद्र के कोप से गोवर्धन गिरी को अपने उंगली में छतरी के रूप में उठाया था और उनकी गोकुलवासियों की रक्षा की थी, इसीलिए सब लोग उसकी पूजा करते हैं। इस कारण गोकुल में इंद्र की पूजा बंद हो गई। इंद्र कोपै वो गुस्सा आ गया, नाराज होकर उसे प्रलय के साथ उसे कुचल डालने का निर्णय किया। लोपे प्रलय अकाल असमय में, तो अभी बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में बारिश होने से उतनी खुश है, सब खुश होते हैं, हम भी खुश होते हैं, लोग भी खुश होते हैं। उसकी गर्मी तपती गर्मी नहीं है, इसलिए वो सभी पेड़ पौधे उगते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, पौधा उगता है, अनाज देता है,
सब खुश होते हैं कब? समय पर। लेकिन अकाल पानी बरसने पर क्या फायदा है? जब हमें पानी की नहीं चाहिए उस समय पानी बरसने से उस प्रलय बचने से क्या फायदा है? इसलिए इंद्र ने क्या किया? नाराज हो गया और अकाल जो उस समय नहीं करना चाहिए था, उस अब बेमौसम में, मौसम के समय नहीं, जब मौसम नहीं है, पानी की जरूरत नहीं है, उस मौसम में अकाल पानी बरसाकर प्रलय मचाकर प्रलय मचाकर इंद्र ने गोकुल का नाश करना चाहा। इसीलिए उनकी रक्षा के लिए गोवर्धन गिरी को चंद्रिक रूप में उंगली उठाया था श्री कृष्ण ने। इस प्रकार वहाँ पर कृष्ण आकर उसकी रक्षा किया। गिरिधारी, गिरी को अपने हाथ में उठाने वाला वो कृष्ण ने आकर उस गोकुल की रक्षा की थी। उसी प्रकार यहाँ पर अब कृष्ण वहाँ पर नहीं रहे, उनको असलियत का पता चल गया कि मेरा देश ये नहीं है, वो मथुरा है। इसलिए वो जवान हो गया और मथुरा गोकुल को छोड़ करके मथुरा चला गया। वहाँ पर कंस का वध किया, उसके बाद शासन करने लग गया, उसका शासन भी बन गया। अब यहाँ गोकुल खाली है। यहाँ पर कृष्ण की पूजा भी नहीं होती, इंद्र की पूजा भी नहीं होती। इस कृष्ण के वियोग में सभी गोपियाँ और राधा रोती रहती है। राधा की रुलाई जो है वो प्रलय के समान है। राधा की रुलाई मानो प्रलय मचाएगी। यह देखकर एक गोपिका कहती है, गोकुल का एक गोपिका, एक लड़की कहती है कृष्ण से, राधा की आंसू ने अभी एक अकाल मचा रखी है, वहाँ पर प्रलय बनने वाला है, अकाल प्रलय बनने वाला है। इसलिए आप आइए और उनकी आंसुओं को रोकिए और उनको एक प्रलय से गोकुल के लोगों को बचाइए। इस प्रलय यहाँ पर राधा और इंद्र दोनों का श्रेष्ठार्थ है। श्रेष्ठ अलंकार का मतलब है शब्द एक होता है, उसके अर्थ अनेक होते हैं, उसी को श्रेष्ठ अलंकार कहते हैं। यहाँ पर श्रेष्ठ अलंकार है। यहाँ पर एक जगह इंद्र है, दूसरी तरफ राधा है। राधा अपने आंसुओं से कृष्ण के वियोग में रोती है, अपने आंसुओं से वहाँ पर अकाल प्रलय मचाना चाहती है। वहाँ पर इंद्र अपनी पूजा के बंद होने से वो नाराज हो गया, नाराज हो गया। वो भी अपने क्रोधानल से इंद्र लो कोपी इंद्र लो, अपने कोप अग्नि से, क्रोध रूपी अग्नि से, आग से उस गोकुल को प्रलय से डुबा देना चाहा। वहाँ पर आकर के गिरिधारी ने जाने कृष्ण ने गोकुल को बचाया था। उसी प्रकार आज राधा की रुलाई और उसकी आंसू दोनों प्रलय बचाना चाहती हैं। इसलिए हे कृष्ण, आप आए और राधा की इस दुख को, आंसू को रोकें, ताकि वहाँ पर गोकुल में दोबारा एक प्रलय ना हो। इसलिए अब की बार भी एक कृष्ण आकर के उसको गोकुल को बचाइए। इस प्रकार कल्पना करते हैं बिहारी जी। वो प्रार्थना करती है, वो गोपिका राधा के दुख को देखकर एक गोपिका, गोकुल की एक गोपिका गोपाल से प्रार्थना करती है। देखिए गोपी गोपाल, यहाँ पर भी अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास बहुत सारे हैं, इसलिए ये भी क्या है, कृष्ण भक्ति के अनन्य कृष्ण भक्ति के
अपार कृष्ण भक्ति का उदाहरण है वेदों का। और चौथा है, दिन 10 आदर पाई के करी रहे आप बखानो। अभी अभी भी जो होता है, एक अभी आया, अभी श्रावण का ये अमावस्या अभी दो दिन पहले, 3 दिन पहले खत्म हुआ था। इस दिन लोग अपने पूर्वजों का, जो स्वर्गवासी हो गए हैं, उनके अपने पूर्वजों का पूर्वजों के ध्यान में रखते हैं और उन्हें अर्घ्य तर्पण आदि देते हैं। यहाँ पर आश्विन का महीने में, यहाँ पर तमिलनाडु में होता है, उत्तर भारत में अभी होता है आषाढ़ में। कहीं ठीक है, कोई भी हो, लेकिन उस दिन हर घर में मिष्टान्न पकाते हैं। जो जो अपने बुजुर्गों को जो चल बसे हों, उनके लिए मनपसंद सभी पदार्थ, खाद्य पदार्थ बनाते हैं, भोज रखते हैं, उसको रख करके भोग चढ़ाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे पितामह हमारी रक्षा कीजिए, हमारे सतत की रक्षा करें, इसलिए आप आइए और ये भोग जो है चढ़ाई गई है, इसको अपनावें। तो ऐसा प्रार्थना करते हैं। ये तो हर घर में होता है, घर घर में होता है, पूरे भारत में, सारे हिंदुस्तान में ये होता है। इसलिए वहाँ पर ये विश्वास किया जाता है, हमारे पूर्वज साल में एक बार आते हैं और ये भोग जो चढ़ाते हैं ना, इसको स्वीकार करते हैं और हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं, ऐसा विश्वास किया जाता है। इस हालत में उस दिन हर घर में विभिन्न व्यंजन बनाए जाते हैं और थाली में यानी वो ये केले के पत्ते पर परोसते हैं और उनके जो बड़े हुए जो है हमारे जो पूर्वज, उनके फोटो हो तो उस फोटो को रखते हैं, उसकी पूजा करते हैं। पूजा के बाद उन सारे खाद्य सामग्री को इकट्ठा करके एक पत्ते पर रखते हैं और ऊपर जा करके, ऊपर जो शायद मंजिल हो तो, 1 मंजिला 2 मंजिला हो तो ऊपर जा करके उसको रखते हैं और पुकारते हैं, का करके पुकारते हैं, काव को पुकारते हैं, कौवे को पुकारते हैं। कौवा जब आता है उसको उठा लेता है तो उसके बाद ही सब लोग नीचे आते हैं और स्वयं भोजन करना शुरू करते हैं। इसलिए वहाँ पर पहला सम्मान काव के लिए होता है, कौवे के लिए होता है। इसका मतलब क्या है, हमारे पूर्वज कौवे के रूप में ही आ रहे हैं। நம்முடைய முன்னோர்கள் வந்து காகமாகத்தான் வருவார்கள் என்பது நம்முடைய ஐதீகம்। ये विश्वास से वे कौवे को पुकारते, घर घर पुकारेंगे, आपको सुनाना पड़ेगा, सब बच्चे ऊपर चढ़ जाएंगे, का करके काव करेंगे और कौवे को पुकारेंगे। कौवा जब आता है उसे उठा ले जाता है तो ये मानते हैं कि हमारे पूर्वज आ गए हैं और हमारे इस भोग को उन्होंने स्वीकार कर लिया है। इस खुशी के साथ वे नीचे चले जाते हैं और अपना काम शुरू करते हैं, बाकी काम शुरू करते हैं। इस प्रकार उस दिन कौवे का सम्मान होता है। सिर्फ वही दिन कौवे का सम्मान होता है, या ले करके वो आता है कौवा समाज में आकर के एक फैलाता है। क्या फैलाता है, देखिए मेरा कितना सम्मान होता है। 10 दिन आदर पाएंगे, सिर्फ एक दिन के लिए, सिर्फ कुछ दिनों के लिए उनका ये आदर होता है। लेकिन वो कहता है करीले आप बखानो, ये अपने बारे में वर्णन कर लेता है, स्व प्रशंसा कर लेता है कौवा। देखो मेरा कितना सम्मान है, कितना आदर होता है। लोग आकर के देखो मेरे लिए खाद्य वस्तुएं पकाते हैं और मेरी प्रतीक्षा में रहते हैं, मुझे बुला करके खिलाते हैं। वो अपना घमंड से वो बखान करता है। ऐसा बखान करने वाले लोग भी हैं, उनको देख करके कहते हैं जो लगी काग सरागु पकु तो उस पक्ष में, उस पक्ष को महालय पक्ष कहते हैं। उस महालय पक्ष में
उसको लगी सम्मान, एक सम्मान के रूप में, सम्मान के रूप में, आदर के रूप में काग को पुकारते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसको पुकारते हैं, उसको बुलाते हैं। ये रोज नहीं करते। अगर रोज का कौवा आता है तो उसको भगा देते हैं। हमारे यहाँ एक तमिलनाडु में एक कहावत है, कंजूस होते हैं ना, कंजूस, उनके बारे में कहा जाता है एक ऐसा कंजूस है जो अपने जूठन को भी वो कौवे को नहीं देता। वो आता है, मान लीजिए वो खा रहा है, वो कंजूस भोजन कर रहा है, उस समय हाथ पे सब वो भोजन का वो जो है वो लगा है, उस हाथ से भी वो कौवे बड़े भगाएगा, क्योंकि उसमें जो खाने चाहिए वो भी नीचे गिर जाएगी, वो कौवा ले जाएगा। इतना बड़ा कंजूस भी है यहाँ पर। आप तमिल में कहेंगे इच्छ कैयारो काके ओट माटा, इच्छ कैयार கூட காய் ஓட்ட மாட்டார்கள், அவ்வளவு பெரிய कंजर என்பார்। इस प्रकार लोग रहते हैं। अन्य दिनों में कौवे का सम्मान नहीं करते, उसके आने पर उसे तुरंत भगा देते हैं। लेकिन हमारे पक्ष के समय सब लोग कौवे को पुकारते हैं, उसको सब कुछ देते हैं, वो खाना खिलाते हैं, उसकी प्रतीक्षा करते हैं, कब आएगा कब आएगा कब आएगा। आकाश की ओर नजर दौड़ाए रहते हैं कि कौवा कब आएगा, कौवा कब आएगा। इसलिए उस एक दिन के सम्मान को अपने सारे दिन का, सारे साल का सम्मान समझकर वो कौवा सब जगह जाकर अपने बारे में अपनी तारीफ कर लेता है, स्व प्रशंसा कर लेता है। ऐसे लोग हैं जो कुछ नहीं, अच्छाई कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ एक दिन जो करते हैं, इसलिए वे अपने को बड़ा मान लेते हैं। ऐसा हमें नहीं होना चाहिए। लोग हमेशा हमारा आदर करें। साल के 365 दिन, साल के 365 दिन लोग हमारा सम्मान करें। जहाँ देखो हमारा सम्मान करें। आइए पंडित जी नमस्ते। आज देखा जाता है हमारे ज़माने में, जब मैं जवान था तो उस समय मेरे स्कूल के छात्र, मैं जब स्कूल से अपने घर पैदल चलता था, गाड़ी नहीं थी मेरे पास क्योंकि हम गरीब थे, तो पीछे बच्चे साइकिल से, मोटर कार से, टू व्हीलर से आते थे, तो मुझे पार करके नहीं जाते थे, पीछे ही पैदल गाड़ी को धकेलते हुए आया करते थे। जब मैं मुड़ता हूँ तो देखता हूँ कि अरे छात्र पैदल अपनी गाड़ी धकेलते हुए आ रहे हैं, तो मैं कहूँगा चलो भाई, चलो चलो चलो। उसके नहीं सर, मैं नहीं चलेंगे, आप ही आइए, मैं नहीं आऊँगा, आप जाइए, कोई बात नहीं। उसके बाद ही हमारे अनुमति के बाद ही वे लोग अपनी गाड़ी में, साइकिल हो चाहे वो कोई गाड़ी हो, उसमें चढ़कर जाएंगे, क्योंकि उनका आदर सम्मान होता है। वो गुरु जी का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। यही आदर साल भर होना चाहिए। इस कौवे को देख करके यहाँ पर बिहार जी बोलते हैं, तुम्हारा आदर हर रोज करना चाहिए, ऐसा काम तुम करो। सिर्फ हमारे पक्ष के दिन लोग तुम्हारी तारीफ करें, तुम्हारी प्रशंसा करें, तुम्हारा सम्मान करें, ये ना होते हुए हर दिन साल के 365 रोज 65 दिन लोग तुम्हारा सम्मान करें, ऐसा तुम अपने चरित्र को बदल डालो। ऐसा यहाँ पर कौवे को ये संदेश देते हैं बिहारी। इस कौवे के समान हमें भी हर मानव को हमेशा के लिए रोज हमेशा उसका सम्मान मिलना चाहिए, तभी ही सज्जन माने जाते हैं। ये बिहारी की देखिए छोटे लाइन में, छोटी पंक्ति में कितने अर्थ को छुपाए रहते हैं बिहारी। ये उनकी खासियत है। आशा है कि आप
बिहारी के सही तो किताब मिलती है, आप उसको मंगवाइए और पढ़िए, इसका रसास्वादन कीजिए और आनंद उठाइए। दूसरों को भी आप उसका बखान कीजिए ताकि वे भी संजन बन जाए। ठीक है। अच्छा, तो चारों दोहा है ये, क्योंकि चारों दोहों को सिर्फ 4 दोहा मैंने उठाए हैं, इसमें उसका व्याख्या देने में समय लगता है, इसलिए समय ज़्यादा है ये ऐसा चिंता आप ना करें। कुछ लोग हमें ऐसे भेजते हैं कि जी आप समय ज़्यादा लेते हैं, हमें उसको पढ़ने का देखने का समय नहीं मिलता, इसलिए आपसे प्रार्थना है जहाँ तक हो सके अपने सोने का समय जो है उसको कुछ कम करके इन लोग ऐसे बातों को सुनना और देखने का वो एक ने की वो आदत डाल रखी है। इसी मेरी आपसे प्रार्थना है। ये मत सोचिए कि बड़ा हो गया, लंबा हो गया, समय बहुत लग जाती है, ऐसा मत समझिए। जहाँ तक हो सके मैं समय कम करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन क्या क्या करते समय थोड़ा सा बताना पड़ता है। अनजान में ये सब होता है, अनजान में भी नहीं तो क्या है, इस उमंग में सिखाने की उमंग में ये होता है। मैं जानबूझकर आपका समय नहीं लेना चाहता, इसलिए समय का मूल्य बड़ा है, इसलिए जहाँ तक हो सके मैं कम कर लूँगा और मैं भी कुछ आप लोगों के सामने कुछ क्या है मेरे ख्याल रखे हैं। आपकी सलाह मैंने मांगी है, मुझे सलाह दीजिए कि कैसा जैसा आप चाहेंगे वैसा मैं करूँगा, ताकि समय कम लो। कि कौन से विषय आपको चाहिए, किस विषय के बारे में आपकी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, ये भी मुझे बताइए और कीजिए, या नीचे कमेंट्स में डालिए, मैं उसके अनुसार करूँगा, क्योंकि आपकी रुचि ही मेरी रुचि है। मैं अपनी रुचि को आप में थोपना नहीं चाहता, मैं अपनी रुचि को आप में थोपना नहीं चाहता। आपकी जो चाह है वही मेरी चाह है। ये कहावत है, जहाँ चाह वहाँ राह, इसलिए जहाँ चाह आपकी है वहाँ राह मेरी है। तो यही मेरी आपसे प्रार्थना है। एक बार एक बीजे चाल परे बड़े बहे हजारों, कितो न अवगुण दिख करे नवबे चढ़ती बार, कहलाने एकत बसत अहि मयूर मुर्ग बाग, जगत तपोवन सो कियो दीर्घ दाग निदाग, रोपे कोपे इंद्र लव रोपे प्रलय अकार, गिरधारी राके सबै गो गोपी गोपाल, दिन 10 आदर पाए के करीले आप बखानो, जो लगी काग साग हो पकी तो लगी सम्मान। चलिए यहाँ पर बिहारी के और उसकी व्याख्या हिंदी है और आपने सुनी है, इसका फायदा उठाएं और करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। लेकिन मेरी आपसे इसके साथ मैं आज का भाषण समाप्त करना कल एक नए विषय के साथ शीर्षक के साथ आपसे मिलने वाला हूँ। நாடு ஒரு புதிய தலைப்புடன் தங்களை சந்திக்க இருக்கிறேன். அது வரைக்கும் விடைபெறுவது தங்களின் சுந்தரராஜன், தமிழ்நாடு. சுந்தரராஜன், தமிழ்நாடு. धन्यवाद, நன்றி, धन्यवाद, நன்றி, धन्यवाद, நன்றி. जय हिंद. God